हेलो फ्रेंड्स, कैरियर टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे रीजनिंग के टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट की। पार्ट 1 मैंने आपको करवा दिया था, पार्ट 2 के बारे में अपन बात करेंगे। उसमें देखेंगे 11 नंबर का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया गया है। पार्ट 1 में मैं आपको 10 क्वेश्चन करवा चुका। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, प्रकाश पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। जो प्रकाश है वो पूर्व दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है। देखो बच्चों, यहाँ से वह 8 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। क्वेश्चन आपके पास साइड स्क्रीन के ऊपर चल रहे होंगे। 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है। देखो, यहाँ से वह बाईं ओर घूमता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ से वह बाईं ओर घूमता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद 5 किलोमीटर जाता है और बाईं ओर घूम जाता है। पुनः बायां घूमता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखो, यहाँ से बायां घूमता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बच्चों, यहाँ पर पहुंच जाता है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वहां से वह फिर बाईं ओर घूमता है और 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ से वह बाईं ओर घूमता है, इस तरफ घूमता है और 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है और यहाँ पहुंच जाता है। 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बताओ अब वह किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बच्चों, वो 4 किलोमीटर की होगी। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी 3 किलोमीटर की होगी। तो आपको पूछा है कि यहाँ से वह चलना शुरू करा था, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर की होगी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता चुका कि कर्ण आपको ज्ञात करना है। कर्ण होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो, आधार आपके पास है 3, ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, ये 25 हो गया। तो देखो, अगर मैं कर्ण का स्क्वायर हटाता हूँ तो रूट में मेरे पास 25 आते हैं। तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 5 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी थी वो कितनी है बच्चों, 5 किलोमीटर की। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। आपको पूछे कि कौन सी दिशा में स्थित है, यहाँ पर आपको प्लस बनाना होगा। अगर ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, तो इन दोनों के मध्य में जो दिशा होगी वो होगी आपके पास बच्चों उत्तर पूरब। और कितनी दूरी पर स्थित है, उत्तर पूरब में 5 किलोमीटर पर स्थित है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं अपन 12 नंबर का। ऐसे ही क्वेश्चन है। 5 गांव के नाम आपको लिखे गए हैं, PQRST। 12 नंबर के क्वेश्चन में 5 गांव है, PQRST। देखो, 5 गांव है, एक दूसरे के समीप बने हुए हैं, लेकिन इनमें शर्तें दी गई है। जो P है वो Q के पश्चिम में है। मैं Q को यहाँ पर बनाता हूँ, इसका पश्चिम इस तरफ होगा। जो P है वो Q के पश्चिम में है। उसके बाद बोला है R P के दक्षिण में है। जो R है वो इस P के दक्षिण में। इस P का दक्षिण किधर होगा, इसके नीचे। तो P का दक्षिण किधर होगा, R की तरफ। तो P के दक्षिण में R स्थित है। T Q के उत्तर में है। जो T है वो इस Q के उत्तर में है। Q का उत्तर होगा ऊपर की तरफ और यहाँ पर T होगा। तो T है जो Q के उत्तर में होगा। उसके बाद दिया है तथा S T के पूरब में है। जो S है वो T के पूरब में। T का पूरब यहाँ पर होगा और यहाँ पर S होगा। देखो, वापस समझाता हूँ। P Q के पश्चिम में है। Q यहाँ पर होगा तो इसका पश्चिम यहाँ होगा, तो P हो गया। उसके बाद बोला है कि T Q के उत्तर में है। जो T है वो Q के उत्तर में है। उसके बाद बोला है कि जो R है वो P के दक्षिण में है, तो R है जो P के दक्षिण में हो गया। उसके बाद जो S है वो T के पूरब में है। तो आपको पूछा है कि जो S है उसके संदर्भ में R कहाँ पर स्थित है। S के संदर्भ में R कहाँ पर स्थित है। तो S के संदर्भ में R कहाँ पर स्थित होगा। अगर ये दक्षिण है, अगर ये पूरब है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो आपका दक्षिण पश्चिम में जो स्थित होगा वो क्या कहलाएगा, आपका R कहलाएगा। वापस बताता हूँ। जो S के संदर्भ में R को पूछा है तो यहाँ पर मैं प्लस बनाता हूँ। प्लस के बाद में ये पूरब है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। इन दोनों की जो 45 डिग्री पर स्थित होगा वो क्या कहलाएगा, R। और 45 डिग्री पर कौन सी दिशा होगी, दक्षिण और
पश्चिम। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, दक्षिण पश्चिम। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों 13 नंबर का क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, उसमें PQRSTUV ये स्थित है, 8 जने स्थित है। देखो ये कैसे हैं, जैसे एक वृत्ताकार टेबल है जिसके ऊपर ये बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये दिशाएं कौन कौन सी होगी। दिशाएं, ये पूरब है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। उसके बाद में आपको बोला है कि जो V है वह उत्तर दिशा में बैठा है। जो V है वो उत्तर दिशा में बैठा है, यहाँ पर बैठा है भाई, उत्तर दिशा में V बैठा है। V के बाद में, V तो आ चुका, V के बाद में जो W है वो यहाँ पर होगा, क्योंकि आपको इसमें बोला है कि ये घड़ी की दिशाओं में बैठे हैं, यानी कि घड़ी की आगे की तरफ तो W होगा और पीछे की तरफ ये सारे होंगे। तो यहाँ पर कौन स्थित होगा, यहाँ पर P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R, यहाँ पर S, ये T, ये U, ये V W X, P Q R S T U V W। तो ये आपके सामने मैं निर्धारित कर चुका था। आपको बोला है इसमें कि V उत्तर की तरफ स्थित है, घड़ी की दिशाओं में तो W उसके आगे होगा और जो भी उसके पीछे मान है वो यहाँ पर पीछे स्थित होंगे। आपको इसमें पूछा है कि S कहाँ पर स्थित होगा, जो S है वो कहाँ पर स्थित होगा। देखो S कहाँ पर स्थित है बच्चों, वो देखो अपन दक्षिण और पश्चिम के मध्य में, दक्षिण और पश्चिम के मध्य 45 डिग्री पर जो स्थित है वो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, दक्षिण और पश्चिम। तो अपना आंसर इसमें हो जाएगा, जो S स्थित है वो कौन सी दिशा में स्थित है, दक्षिण और पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं अपन 14 नंबर का क्वेश्चन। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रेलवे के एग्जाम्स के लिए, ट्रेन संबंधी क्वेश्चन। देखो ट्रेन संबंधी क्वेश्चन, ट्रेन संबंधी क्वेश्चन देखो आपके सामने है 14 नंबर का। ये आरआरबी में ट्रेन संबंधी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो थोड़ा विशेष ध्यान रखना। यदि एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, देखो एक रेलगाड़ी है जो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है भाई, ये उत्तर हो गया और वो ऐसे चल रही है। एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, लेकिन जो हवा है वह पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। जो हवा का झोंका है वो पश्चिम से पूरब की ओर बह रहा है। जो हवा है वो है पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। तो इस रेल की धुआं किस दिशा में होगी। देखो हमेशा एक चीज याद रखना, हमेशा रेल की धुआं जिस दिशा में चल रही है, जिस दिशा में चल रही है, हमेशा उसकी विपरीत दिशा में होगी। उसकी विपरीत दिशा में होगी अगर नियम ना हो तो। अगर नियम ना हो तो, ये मैंने क्यों लिखा, रेल की धुआं जिस दिशा में चल रही है, यानी कि रेल की धुआं जिस दिशा की ओर आएगी, जिस दिशा में रेल चल रही है उसकी हमेशा विपरीत दिशा की ओर। अगर रेल उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है तो धुआं हमेशा इसके पीछे की ओर आएगी, हवा को काटती हुई पीछे की ओर आएगी। लेकिन अगर नियम ना हो, अगर आपको दिया गया कि इसमें हवा नहीं चले तो यहाँ पर हवा चल रही है पश्चिम से पूरब की ओर, तो देखो ये जो धुआं होगी इधर से वेग लगेगा तो ये कहाँ पर स्थित होगी, यहाँ पर स्थित होगी बच्चों। तो हमेशा रेल के क्वेश्चंस में कभी भी आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, जिस तरफ रेल चल रही है उसके जिस तरफ से हवा चल रही है तो आपको कुछ भी नहीं करना, ओनली फॉर 45 डिग्री उसको घुमाना है। दिशा को 45 डिग्री घुमाते ही आपका मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर वह क्या कहलाएगी, उत्तर पूरब। तो अगर मैं आपको पूछूं कि उत्तर से दक्षिण की ओर अगर कोई ट्रेन जा रही है तो पश्चिम से पूरब की ओर हवा बह रही है, तो उसका
धुआं किस तरफ जाएगा, तो 45 डिग्री मान के हिसाब से उसका धुआं जाएगा बच्चों उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, ऐसे अगला देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेल के क्वेश्चन में हमेशा 45 डिग्री के अंतराल पर ही धुआं आगे और पीछे जाएगी। देखो 15 में आपको दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आरआरबी में पूछा जा चुका है, मेट्रो में पूछा जा चुका है, रेलवे में कई बार ये एग्जाम से पूछा जाएगा। देखो एक विद्युत इंजन पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है। देखो यहाँ पर आपका पूरब हो गया और यहाँ से आपका कोई इंजन चल रहा है पूरब से पश्चिम की ओर। एक विद्युत इंजन, इलेक्ट्रिक कोई ट्रेन है, विद्युत इंजन, देखो विद्युत इंजन पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है और हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। ये हवा चल रही है, हवा आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। तो बताइए इस इंजन का धुआं किस दिशा की ओर जाएगा। देखो आपको घुमाने के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें ऑप्शन दिए जाते हैं जैसे उत्तर पूरब की ओर जाएगी या दक्षिण पूरब की ओर जाएगी, दक्षिण पश्चिम की तरफ जाएगी या उत्तर पश्चिम की तरफ जाएगी। देखो इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो विद्युत इंजन होगा, जो विद्युत इंजन होगा वह कभी धुआं नहीं देता है, धुआं नहीं देता है। या आपको समय खराब करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर विद्युत इंजन किधर से भी चले, किसी भी दिशा में चले, विद्युत इंजन होगा वह कभी धुआं नहीं देगा। तो इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये जो भी आपके सामने लिखा हुआ है कि विद्युत इंजन धुआं देगा या नहीं देगा, तो जो भी आपके सामने इनमें से कोई नहीं आंसर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना, विद्युत इंजन कभी धुआं नहीं देता है। ठीक है, अगला लास्ट देखते हैं अपन, घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार, घड़ी की सुई के दिशा के अनुसार, घड़ी की सुई के दिशा के अनुसार दिशाएं ज्ञात करना। देखो 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया है यदि ठीक 3 बजे घड़ी की छोटी सुई दक्षिण दिशा को इंगित कर रही है तो उस समय बड़ी सुई कौन सी दिशा को इंगित करेगी। देखो यहाँ पर आपके सामने मैं दिशाएं बनाता हूँ, अच्छे से देखना बच्चों, कई बार एग्जाम्स में आ चुकी है, ये बैंक लेवल की परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखो ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण। आपको बोला है कि 3 बजे का समय बज रहा है बच्चों, 3 बजे में यहाँ पर छोटी सुई होती है और यहाँ पर बड़ी सुई होती है। ये आपका छोटी होगी और ये आपकी बड़ी सुई होगी और समय बज रहा है आपका बच्चों 3 बजे का। 3 बजे का समय बज रहा है और आपको बोला है कि घड़ी की जो छोटी सुई है, घड़ी की जो छोटी सुई है वह दक्षिण की ओर इंगित हो रही है, तो बड़ी सुई कौन सी दिशा में होगी। देखो यहाँ से इस पूरब दिशा को दक्षिण माना गया, यहाँ यानी कि इसमें बोला गया कि यहाँ से ये दिशा यहाँ पहुंच गई, यानी कि यहाँ से ये दिशा यहाँ पहुंच गई। तो देखो इसमें आपको बोला है कि छोटी सुई दक्षिण दिशा को इंगित कर रही है, यानी कि पूरब दिशा को मैंने क्या मान लिया, दक्षिण दिशा। पूरब दिशा को मैंने क्या मान लिया, दक्षिण दिशा। यानी कि घड़ी की दिशा में बोला जाए तो इस पूरब को मैंने यहाँ पर दक्षिण मान लिया, यानी कि एक स्टेप आगे चला गया या एक स्टेप पीछे चला गया। तो यहाँ पर मैं एक स्टेप आगे लेता हूँ, तो देखो पूरब दिशा को मैंने क्या मान लिया, दक्षिण दिशा मान लिया। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि इसमें जो बड़ी वाली सुई है वो कौन सी दिशा को दर्शाएगी। बड़ी वाली सुई कौन सी दिशा को दर्शाएगी, जैसे मैंने इस दिशा को घुमाया वैसे ही मैं इस दिशा को घुमाऊंगा। तो उत्तर दिशा छोटी बड़ी सुई को दिखा रही है, तो उत्तर को मैं क्या मानूंगा, पूरब। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पूरब। फिर से समझाता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 बज रहे हैं घड़ी में, अगर मैं घड़ी की सुई को सही दिशा में मानता हूं तो वह पूरब कहलाती है, लेकिन इसमें बोला है कि घड़ी की छोटी सुई दक्षिण दिशा को इंगित कर रही है, यानी कि पूरब को मैं दक्षिण मानता हूं, यानी कि इसके आगे वाली दिशा को, यानी कि क्लॉक वाइज में इसको घुमाता हूं, क्लॉक वाइज इसको मैं घुमाता हूं, तो मेरा मान आता है
दक्षिण। तो क्लॉकवाइज में इसको घुमाता हूं तो जो पीछे वाला मान पूछेगा उसको भी मैं क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूछा है कि घड़ी की बड़ी वाली सुई को कौन सी दिशा इंगित करेगी। तो अगर बड़ी वाली सुई को उत्तर दिशा इंगित कर रही है तो मैं इसको क्लॉकवाइज दिशा में घुमाऊंगा। क्लॉकवाइज दिशा में आगे वाली दिशा कौन सी कहलाएगी, पूरब। और यही अपना आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं अपन लास्ट 17 नंबर का क्वेश्चन है। देखो लास्ट एंड फाइनल 17 नंबर के क्वेश्चन में दिया है एक घड़ी में 4:30 बजे का समय पढ़ा जाता है। यदि सही समय मिनट की सुई पूर्व दिशा को इंगित करे, मिनट की सुई पूर्व दिशा को इंगित करे तो घंटे की सुई कौन सी दिशा को इंगित करेगी। देखो बच्चों, यहां पर पहले अपन दिशाएं निर्धारित करते हैं। ये पूरब, ये उत्तर, ये पश्चिम और ये दक्षिण। ये इनकी पूरक दिशाएं भी बनाते हैं क्योंकि 4:30 बजे का समय है। देखो ये दक्षिण पूरब हो गया, ये उत्तर पूरब हो गया बच्चों, ये उत्तर पश्चिम हो गया और ये आपका दक्षिण पश्चिम हो गया। आपको इसमें बोला है कि 4:30 बजे का समय बज रहा है। 4:30 का समय बज रहा है मतलब बच्चों यहां पर ऐसे बज रहा है। ये 4 का मान है मान लो। तो यहां पर दक्षिण पूर्व में तो कौन सी घड़ी है आपके सामने, छोटी सुई यानी कि घंटे की सुई। और यहां पर कौन सी है, मिनट की सुई। देखो बच्चों, इसमें आपको बोला है कि एक घड़ी में 4:30 बजे का समय दिखा रहा है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा को इंगित कर रही हो, यदि मिनट की सुई, ये जो मिनट है वह पूर्व दिशा की ओर इंगित कर रही हो, तो देखो यहां से मैं क्लॉकवाइज घुमा के यहां पर लाता हूं, यहां से यहां तक, यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में उसको घुमाना होगा। देखो देखो यहां से यहां पहुंचा दिया इसको, यानी कि जो मिनट की सुई है वह पूरब दिशा दिखा रही है, मतलब यहां का जो मान है वो ये दिखा रहा है। तो जो घंटे की सुई होगी वो कौन सा मान दिखाएगी। अगर मैं 90 डिग्री इसको यहां घुमाता हूं तो इस मान को भी मुझे 90 डिग्री इधर ही घुमाना होगा, क्योंकि इस मान को मैं यहां घुमाता हूं। ठीक है, तो ये मान यहां से निकल के यहां पर आता है। तो यहां से अगर मैं 90 डिग्री ऊपर घुमाता हूं तो मेरा मान यहां पर निर्धारित होता है। तो यहाँ पर कौन सी दिशा कहलाएगी बच्चों, उत्तर पूरब। और यहाँ पर मैं 90 डिग्री इसको घुमाता हूँ, यहाँ इसको ये 90 डिग्री घुमाता है। इसलिए देखो वापस समझाता हूँ, 4:30 बजे का समय है जिसमें मिनट की सुई को पूरब दिशा इंगित करती है। जो मिनट की सुई दक्षिण में है लेकिन पूरब दिशा इंगित कर रही है, दक्षिण को पूरब माना, मतलब मैंने क्लॉकवाइज दिशा में इसको 90 डिग्री घुमा दिया। तो इसको भी मैं क्लॉकवाइज दिशा में 90 डिग्री घुमाऊंगा। देखो कैसे, यहाँ पर मिनट की सुई दक्षिण पूरब में है तो इसका 90 डिग्री कितना हो जाएगा, उत्तर पूरब। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसमें, उत्तर पूरब। इसको 90 डिग्री अगर घुमाता हूं तो इसको भी 90 डिग्री मुझे घुमाना ही होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।